इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके बारे में हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सवालों को करेंगे। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं को बताइए। तो जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने में मदद करती हैं या जीवों का अनुरक्षण करती हैं, क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रखने में मदद करती है वो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। इसके विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है संवहन या इसी को परिवहन भी बोलते हैं, और अगला है उत्सर्जन। ठीक है, ये पहला सवाल है। अब कहेगा पोषण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और इनका अवशोषण कर शरीर में ऊर्जा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे पोषण क्या है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण के प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। तो पोषण क्या है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है और यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। अब अगला सवाल है कि स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में बताइए। तो स्वपोषी क्या होते हैं? इसमें जीव वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थों जैसे कि सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 इत्यादि का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो एक लाइन में स्वपोषी क्या होगा? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी, जैसे कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु। दूसरा है विषमपोषी। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम सभी मानव और अन्य जीव। अगला सवाल है कि विषमपोषी पोषण के प्रकार को बताइए। तो विषमपोषी पोषण के विभिन्न प्रकार हैं। नॉर्मली 3 प्रकार को इसमें पढ़ना है हमें। पहला है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी जिसमें मानव आता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जीव कार्बनिक भोजन को सीधे ग्रहण करते हैं और बाद में इनको पचाया और अवशोषित किया जाता है। मतलब हम सीधे खाद्य पदार्थों को खा लेते हैं और उसको पचा करके अवशोषित करके हमें ऊर्जा मिलती है, इसको कहते हैं प्राणी पोषी। अगला है परजीवी। परजीवी इसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसके पोषक तत्वों का उपभोग करता है। जैसे कि हमारे अंदर जो पोषक तत्व है उस उसका उपभोग करके यह परजीवी जीवित रहता है। जैसे कि जू, जो हमारे बाल में जू पाए जाते हैं वह हमारे बाल सर से जू को, खून को चूस करके जिंदा रहते हैं। ऐसे ही गोलकृमि जो हमारे पेट में पाए जाते हैं। अगला है मृतो परजीवी। इसमें जीव मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मतलब जो मरे हुए जीव जंतु हैं और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि कवक या फफूंद, कोई जैसे हम खाना बहुत दिनों तक रख देते हैं तो उस पर फफूंद लग जाता है, वो क्या है? मृतो परजीवी है। या कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण, इसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसमें हरे पौधे क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल का प्रयोग करके अपने लिए भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं, का निर्माण करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल का प्रयोग कर अपने लिए भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस O2 को छोड़ते हैं। अब इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? 6CO2 12H2O किसकी मौजूदगी में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? ये C6H12O6 और O2 और 6H2O मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाते हैं उत्पाद के रूप में। अगला है क्लोरोप्लास्ट क्या है? पत्तियों की कोशिकाओं में दिखाई देने वाले हरे रंग के बिंदु, जो पत्तियों की कोशिकाएं होती हैं उसमें जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला है मनुष्यों में पोषण के चरण को बताइए। मनुष्यों में पोषण का चरण
कितने चरणों में होता है उसको बताना है। तो अगर यह 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो पोषण के चरण को ऐसे लिखेंगे। मुख गुहा से भोजन कहाँ जा रहा है, अमाशय में। अमाशय से कहाँ जा रहा है, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जा रहा है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद जो बचे हुए पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब दीर्घ उत्तरी में आएगा तो इसको पूरा डिटेल में ऐसे लिखेंगे। पहला पहला चरण है ये चरण 1। इसमें भोजन मुख गुहा में, मुंह में मतलब छोटे टुकड़ों में टूटने और लार ग्रंथियों से मिलने के बाद ग्रसिका, जिसे इसोफेगस भी कहते हैं, इसके द्वारा आमाशय में जाता है। उसके बाद आमाशय में पाचक रस कौन सा होता है, जठर रस, जिसे एचसीएल भी कहते हैं। इसमें आमाशय में पाचक रसों से मिलने के बाद यह क्या है, छोटी आंत में जाता है। भोजन कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में। उसके बाद छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। और बिना पचे हुए जो भोजन होते हैं उनको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में भोजन का क्या होगा, बड़ी आंत में कुछ नहीं, बड़ी आंत में बस उससे जल का अवशोषण किया जाता है। यहाँ भोजन पच गया और यहाँ पे बचे हुए पदार्थों में जो जल बचा उसका अवशोषण करके जो वेस्टेज होते हैं, जो अन्य पदार्थ, बचे हुए पदार्थ होते हैं, उनका गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा भोजन किस किस जगह पे रहता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे देर तक भोजन यहीं पे रहता है। तो ये समझ में आएगा मनुष्य में पोषण के चरण। पहला, भोजन मुख गुहा से लार ग्रंथियों से मिलने के बाद इसोफेगस द्वारा आमाशय में जाएगा। आमाशय से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा और वहाँ से उत्सर्जन हो जाएगा। मनुष्य में दांतों के प्रकार को बताइए। एक वयस्क मनुष्य में के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है। इन्हीं 32 दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। इंसीजर को कृतनक भी बोलते हैं, केनाइन को भेदक भी बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्र चौवर्णक बोलते हैं और मोलर को चौवर्णक बोलते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है ICPM। मतलब कि आई मतलब इंसीजर, सी का मतलब केनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का हमारे मुख गुहा के अंदर ये दांत का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे होते हैं। टोटल 32 दांत। इन 16 दांतों को भी 2 भागों में बांटा गया। ये बीच से ऐसे 8 दांत इधर और 8 ही दांत इधर होते हैं। अब देखिए, ये जो 8 दांत हैं इन्हीं को 4 भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं इंसीजर। तो ये दो दांत हैं, ये इंसीजर है। उसके बाद से ये जो एक दांत है इसको बोलते हैं केनाइन। यह मांसाहारियों में पाया जाता है, केनाइन। उसके बाद से ये वाले जो 2 दांत हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट मोलर और ये होता है प्री मोलर। तो 2 दांत ये हो गए, 2 ये, 1 ये और 2 ये। और उसके बाद से ये वाले जो 3 दांत होते हैं मोलर, तो 3, 1 2 3, ये फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर। इसी को विजडम, ये एक एज के बाद आता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बुद्धि के दांत इसी को बोलते हैं। तो ये 3 ये होते हैं, 2 होते हैं मोलर और 1 होता है केनाइन और 1 होता है, 2 होते हैं इंसीजर। इन्हीं को 8, तो यही 8 इधर भी होंगे और यही 8 इधर भी होंगे और 8 इधर भी होंगे। तो यही 32 दांत टोटल होते हैं। अब अगले वीडियो में हम श्वसन वाला टॉपिक देखेंगे।